पुराने किले का रहस्य। राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसा किला खड़ा था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। उसका असली नाम अब किसी को याद नहीं था। सदियों पहले बना यह किला अब खंडहर में बदल चुका था। टूटी हुई दीवारें, जर्जर दरवाजे और जगह जगह उगी झाड़ियां उसके बीते वैभव की गवाही देती थीं। लेकिन उसके बारे में सबसे डरावनी बात थी उसकी कहानियां। गांव के लोग कहते थे कि जैसे ही सूरज ढलता है उस किले के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कोई कहता कि वहां किसी राजा की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि वहां खजाना छिपा है जिसे शाप मिला हुआ है। किले का इतिहास। बहुत समय पहले ये किला एक शक्तिशाली राजा वीरेंद्र सिंह का था। वह एक न्यायप्रिय और वीर राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी। किले की ऊंची दीवारें और मजबूत द्वार दुश्मनों को दूर रखते थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। राजा का एक विश्वसनीय मंत्री था, धीरज। वो बाहर से तो वफादार लगता था, लेकिन अंदर से वो लालची और चालाक था। उसे किले के खजाने की चाह थी। धीरे धीरे उसने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। एक रात जब पूरा किला सो रहा था, धीरज ने दुश्मनों के साथ मिलकर किले के दरवाजे खोल दिए। अचानक हमला हुआ। सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन धोखे के कारण किला हार गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने आखिरी सांस तक युद्ध किया। कहते हैं कि मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी इस किले के खजाने को पाने की कोशिश करेगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद किला वीरान हो गया। वर्तमान समय। कई सालों बाद उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहादुर और जिज्ञासु था। बचपन से ही उसने किले की कहानियां सुनी थीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों राहुल और इमरान से कहा, चलो उस किले में चलते हैं। देखना है कि सच में वहां भूत हैं या सिर्फ अफवाहें। दोनों दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे मान गए। किले में प्रवेश। शाम का समय था जब तीनों किले के पास पहुंचे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था। किले का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवा चलने पर वो चरमराता था, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। यार वापस चलते हैं, राहुल ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। वे धीरे धीरे अंदर गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जो अब धुंधले हो चुके थे। फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, कौन है वहां? तीनों दोस्त सन्न रह गए। रहस्यमयी आवाज। इमरान ने कांपते हुए कहा, तुमने सुना? अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब से। ये मेरा किला है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुप्त रास्ता। डर के बावजूद अर्जुन आगे बढ़ा। उसे दीवार में एक अजीब सा निशान दिखा। उसने उसे दबाया। अचानक दीवार का एक हिस्सा खुल गया। ये क्या है? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। शायद कोई गुप्त रास्ता, अर्जुन ने कहा। तीनों अंदर गए। अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता था। दीवारों पर मशालें लगी थीं जो खुद ब खुद जल उठीं। ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? इमरान ने डरते हुए कहा। खजाने का कक्ष। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां सोने चांदी के ढेर लगे थे। हा। राजा की आत्मा। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वो एक राजा था, शानदार वस्त्रों में, लेकिन चेहरा क्रोध से भरा हुआ। मैं वीरेंद्र सिंह हूं। तीनों दोस्त कांपने लगे। राजा ने कहा, तुमने मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ देखने आए थे, हमें माफ कर दीजिए। राजा की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। बहुत समय बाद कोई यहां आया है, लेकिन मेरा श्राप अभी भी जिंदा है। श्राप का सच और परीक्षा। राजा ने उन्हें पूरी कहानी बताई, धोखा, युद्ध और उसका श्राप। ये खजाना अब किसी के काम का नहीं। जो भी इसे लेने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए यहां फंस जाता है। राहुल घबरा गया, हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं लेंगे। राजा ने कहा, अगर तुम सच में कुछ नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। उसने खजाने के ढेर को और चमकदार बना दिया। अगर तुम में से कोई भी इसे छुएगा तो तुम यहीं रह जाओगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, चलो यहां से चलते हैं। तीनों ने बिना पीछे देखे बाहर की ओर कदम बढ़ाए। मुक्ति। जैसे ही वे गुप्त रास्ते से बाहर निकले, किला हिलने लगा। राजा की आवाज गूंजी, तुमने लालच पर जीत हासिल की है, मेरा श्राप अब समाप्त होता है। अचानक किला शांत हो गया।
अगले दिन गांव वालों ने देखा कि किले का रूप बदल गया है। अब वो डरावना नहीं लग रहा था। अर्जुन, राहुल और इमरान ने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। सीख: इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि डर हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे कोई अधूरी कहानी होती है। और सबसे बड़ी बात, लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत उसे बचा सकती है। ये पुराना किला आज भी खड़ा है, लेकिन अब वो भूतिया नहीं, बल्कि एक गौरवशाली इतिहास का हिस्सा